वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहे हैं सॉल्व एक्स वाई एंड जेड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। मतलब आप ए बी की वैल्यूज़ निकाल लें, ए बी सी की, से आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकल के आ जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दो इक्वेशंस आपको गिवन कर दिए क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको जो ए और बी दिया है, पहले आपने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, उसके उस पर आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। पिछले क्वेश्चन में ना हम मैट्रिक्स बना के इन दो की वैल्यूज़ निकाल लेते थे, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर प्रोवाइडेड होता था। आपको कांस्टेंट भी वेरिएबल में प्रोवाइडेड कर दिया है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? पहले मैंने दो इक्वेशंस बना ली। फिर मैंने देखा कि इसमें से मेरे पास कौन सी एक सिंपल इक्वेशन पड़ी हुई है जिसमें से मैं एक्स या वाई की वैल्यू बना सकती हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन 1 जो थी वो सिंपल थी, मतलब कि मेरे पास इक्वेशन 1 में एक ही वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट था, दूसरे वाले वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं था, तो इसको मेरे पास वैल्यू निकालना आसान था एज कम्पेयर टू इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 2 में दोनों वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट है, तो मुझे इधर से 2 को तो ले जाके डिवाइड करना पड़ता। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए y की वैल्यू बना ली। कैसे? y को इधर ही रहने दिया, -2x को तो जाके ऐड कर लिया, तो मेरे पास इक्वेशन 3 बन गई। अब मैं इस इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है, मतलब y की जो वैल्यू बन गई है, इसको उठा के मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू। यहाँ पे मैंने y की जगह वैल्यू पुट कर दी a प्लस 2x। जब मैंने ये पुट की तो 2 मल्टीप्लाई हुआ a के साथ, तो ये आ गया 2a प्लस 4x, मतलब 2 2 4 भी हो गया, x के साथ 2 था क्योंकि। तो जब मैंने ये किया तो मेरे पास क्या आ गया, -3x प्लस 2a प्लस 4x इज इक्वल्स टू b। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, ये x और ये x दोनों इकट्ठे हो गए। मैंने क्या किया, -3 था और ये +4 था, तो ये मेरे पास क्या आ गया, खाली x आ गया। अब x की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से 2a को उधर लेके चली जाऊँ तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू b माइनस 2a। अब मैं इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में अगर 3 में पुट करती हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से क्या आएगी मेरे पास, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, जब मैंने 2x था उसकी जगह पुट किया b माइनस 2a, तो b माइनस 2a पुट करने से मेरे पास क्या हो गया, 2b हो गया और -4a हो गया, और 4a में से मैंने a को माइनस कर दिया, तो मेरे पास 2b माइनस 3a हो गया, y की वैल्यू निकल के आएगी। y और x की वैल्यू निकल आई इन टर्म्स ऑफ a b, मतलब कि y की वैल्यू निकालनी है कि कोफिशिएंट्स तो यहाँ पे कांस्टेंट तो प्रोवाइडेड नहीं थे ना इक्वल के बाद, अगर होते तो यहाँ मेरे पास कोई वेरिएबल फॉर्म में वैल्यू नहीं आती। अगर यहाँ पे वेरिएबल्स पड़े हैं तो ये मेरे पास वेरिएबल फॉर्म में आ गई। तो x एंड y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी मैंने निकाल ली। इन टर्म्स ऑफ ए बी का मतलब है कि x की वैल्यू ये होनी चाहिए कि उसमें a और b का इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, तो x और y दोनों में मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको दो इक्वेशंस प्रोवाइड की हुई है, ए और बी में ही आपको दिए हुए कांस्टेंट नंबर। तो जब मेरे पास दो इक्वेशंस आई, इनमें से सिंपलेस्ट इक्वेशन में से हमने एक्स या वाई की वैल्यू बना लेनी है। अब यहाँ से देखें, इक्वेशन 2 से आप एक्स की वैल्यू भी बना सकते हैं या वाई की वैल्यू भी बना सकते हैं, वहाँ पे कि आप क्या किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू बना ली। जब मैंने एक्स की वैल्यू निकाली तो यहाँ से मेरे पास जो है एक्स की वैल्यू आ गई इज इक्वल्स टू -b माइनस वाई। ठीक है, अब मैंने इसे उठा के इक्वेशन 1 में पुट किया। जब मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू a। अब y मैंने x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। जब मेरे पास y की वैल्यू आई, देखें 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b, y को मल्टीप्लाई किया 2 से -2y प्लस 3y y हो गया, और 2b यहाँ से आ गया, और y को इधर ही रहने दिया, 2b को इधर लेके चले गए, मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो जब मैंने इक्वेशन 3 में इसको पुट किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने यहाँ पुट किया तो ये क्या हो गया मेरे पास, x इज इक्वल्स टू b माइनस a माइनस 2b। तो माइनस था ना बाहर, माइनस पूरा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो माइनस a माइनस माइनस प्लस 2b हो गया। अब b में से b में हमने 2b को ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 3b। तो ये आ गई x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 3b माइनस a, और y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू a माइनस 2b। x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a b हमारे पास आ गई। अब
क्वेश्चन नंबर 21 भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एक नया वेरिएबल दे दिया z और एक c, तो आपके पास तीन इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ से मैंने क्या किया, ये तीन इक्वेशंस आ गई। अब इसमें से सिंपलेस्ट इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से या तो आप x की वैल्यू निकाल लें या z की वैल्यू निकाल लें। और सबसे आसान तरीका एक और भी होता है कि आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके कि यहाँ से एक वेरिएबल ख़त्म हो जाए। अगर आप देखें क्वेश्चन 2, ये जो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करवाती हूँ तो x एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, ये और सिंप्लीफाई हो जाती है। और अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ ऐड करवा देती हूँ तब भी मेरे पास ऐसे हो जाता है। तो मैं इस दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर वैल्यू निकाल के भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं देखते हैं मैंने आपको किस तरीके से करवाया है। इक्वेशन 3 से मैंने वैल्यू निकाल ली, आप इक्वेशन 2 से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने इक्वेशन 3 से वैल्यू निकाली है x की, तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू सी माइनस 2y, माइनस था ये माइनस हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2y माइनस सी हो गया। x की वैल्यू निकाल ली, y की निकाल सकती थी लेकिन y के साथ 2 मल्टीप्लाई था तो मुझे उसको डिवाइड करना पड़ता, तो मैं इसको सिंपलेस्टली लिखना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाली। अब इस इक्वेशन को वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में पुट किया, माइनस एक्स माइनस जेड इज़ इक्वल्स टू बी। जब मैंने यहाँ पुट किया तो ये मेरे पास हो गया माइनस एक्स की जगह पुट किया 2y माइनस सी, माइनस मल्टीप्लाई हुआ इनके साथ तो माइनस 2y, माइनस सी था माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस सी हो गया। अब z आ गया, b हमारे पास यहाँ पे इक्वल के बाद है, तो अब यहाँ से क्या बन गया, माइनस 2y प्लस सी माइनस जेड इज़ इक्वल्स टू बी। माइनस जेड आपके पास यहीं पे रहने दिया, इन सारी वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन की उस तरफ लेके चली गई, तो मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन 5 बन गई। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मतलब x की वैल्यू को और z की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस वाई प्लस 3z इज़ इक्वल्स टू a, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर जब पुट किया x की वैल्यू को 2y माइनस सी और z की वैल्यू को माइनस सी माइनस बी माइनस 2y, तो यहाँ से क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस 3c प्लस y प्लस यहाँ से अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे 3c माइनस प्लस माइनस जो हो गया मेरे पास माइनस 3b प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 और ये हो गया मेरे पास माइनस 6y। अब देखिए ये माइनस 6y प्लस 6y आपस में कैंसिल हो गए, माइनस 3c प्लस 3c आपस में कैंसिल हो गए, y इज़ इक्वल y माइनस 3b इज़ इक्वल्स टू a मेरे पास रह गया। अब यहाँ से y की वैल्यू बन गई, y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3b को उठा के इक्वल की उस तरफ लेके चले गए, तो y इज़ इक्वल्स टू a प्लस 3b आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूँगी और फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूँगी, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास z की और x की वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। तो मैंने इसको उठा के पुट किया इक्वेशन नंबर 4 में, तो मेरे पास a प्लस 3b था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2a प्लस 6b माइनस c, x की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूँगी कि मेरे पास z की वैल्यू आ जाए। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट किया तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो गया y की वैल्यू से, जब मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे था हमारे पास आ गया c माइनस बी माइनस 2a माइनस 6b। अब माइनस 6b और माइनस b दोनों ऐड होके माइनस 7b हो गए, तो आंसर हो गया z का c माइनस 2a माइनस 7b। x y z सबकी वैल्यूज़ निकल के आ गई, तो हमारा आंसर यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। अब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो आपको 2 इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स दिए हुए थे, यहाँ पे तीनों इक्वेशन में तीनों वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो अब इनको आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने तीनों इक्वेशंस को नाम दे दिए। अब देखें, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरे पास 3 ख़त्म हो जाता है, या इक्वेशन 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा के इसके साथ ऐड करवाती हूँ तो मेरे पास ख़त्म हो जाता है। और अगर मैं देखूँ तो ये करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मेरे पास इक्वेशन 2 और 3 में माइनस y है। अगर मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो x भी ख़त्म हो जाएगा और y भी ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं दोनों को करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये x भी ख़त्म y भी ख़त्म और मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यही किया है कि सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को, तो मेरे पास क्या x माइनस वाई माइनस जेड इज़ इक्वल्स टू बी इक्वेशन 2 है, और x माइनस वाई माइनस 2z इज़ इक्वल्स टू c ये मेरे पास इक्वेशन 3 है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाली वैल्यू के। जब ये मेरे पास साइन चेंज हो गए तो मेरे पास क्या हो गया,
प्लस माइनस माइनस ज़ीरो हो गया, माइनस प्लस ज़ीरो हो गया, z क्या हो गया +2 में से माइनस z किया तो मेरे पास खाली z आ गया, और b माइनस c हो गया, ये मेरे पास z की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू आने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे बाकी इक्वेशंस बच गई, जिसमें से x y की वैल्यू निकालनी है। z आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 को बाय 3 से और ऐड किया इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ। ठीक है, जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 के साथ ऐड करा, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इक्वेशन 2 में चेंजिंग आ गई। जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये x ख़त्म हो गया और y मेरे पास आ गया, यहाँ से -3 था, +2 था, -y आ गया, -3z था, +z था, -2z आ गया, और इज़ इक्वल्स टू a + 3b आ गया। अब मैंने z की वैल्यू जो निकाली थी वो मैंने इस इक्वेशन 5 में पुट कर दी, तो b - c था, यहाँ से हो गया -2b + 2c, उठा के इक्वल की उस तरफ लेके गए तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, यहाँ से a + 3b + 2b - 2c। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये, सॉरी मैं यहाँ पे 3 लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे 3b है, इस b के साथ जो है ना यहाँ पे 3b है। ठीक है, अब यहाँ पे 3b था क्योंकि ये इक्वेशन में यहाँ आया था। ठीक है, तो इस 3 के साथ मैंने +2b कर दिया, ये माइनस होते जाके प्लस हो गया, प्लस होने के बाद ये 5 हो गया, और c और a के साथ कोई वैल्यू नहीं है, ये आ गई y की वैल्यू, y = -a - 5b + 2c। अब x, y और z की वैल्यू आ गई है, हम x की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, आप इक्वेशन 2, 3 किसी में भी पुट करेंगे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पुटिंग इसी इक्वेशन में करेंगे। तो जब मैंने इधर y और z की वैल्यू पुट करी तो मेरे पास कटिंग होने के बाद आंसर क्या आ गया, x = -a - 3b + c। देखें यहाँ पे 2 को y को पुट किया, y की वैल्यू थी -a - 5b + 2c, ये मल्टीप्लाई हुए 2 से, आंसर ये आ गया b, और ये +z था तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई। जब सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारे पास -3x - 2a - 9b + 3c। इसे उठा के इक्वल की उस तरफ लेके गए तो यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज़ 3 की आ रही हैं। ठीक है, और -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो वो डिवीजन होने के बाद सिंप्लीफाई आंसर जो आया x = -a - 3b + c। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे -a - 3b + c, y की वैल्यू आ गई -a - 5b + 2c, और z की वैल्यू आ गई b - c। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी सॉल्व हो गया। आज आपके 19 to 22 तक के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, जिसमें आपने x की वैल्यू निकालनी थी, x, y और z की वैल्यूज़ निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ a, b, c। आज हमने ये सॉल्व कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन 19 to 22 तक है ना, मैंने इनको दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया और उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। तो आपने अगर इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है तो आप ये मेथड कर सकते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि सॉल्व x एंड y a z इन टर्म्स ऑफ a b c इन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो उस मेथड से मैंने वो वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एलिमिनेशन मेथड करके मैट्रिक्स फॉर्म में। तो वो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। आपको जो दोनों में आसान लगे आप दोनों की प्रैक्टिस करिएगा। पेपर में किसी भी मेथड से आपको दे सकते हैं, तो आपको मेथड आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, मैं उसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम दूर करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।